हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करा जा रहे हैं और उनकी वीडियो अपलोड हो रही हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कराएंगे और आपको ज़बरदस्त कंटेंट देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे चैनल पर जो भी आपको दिया जा रहा है वो प्योर NCERT कंटेंट दिया जा रहा है। प्योर NCERT कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप सबसे बस यही अनुरोध है कि आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। जब भी आप वीडियो देखो उस समय आपके पास एक पेन और एक कॉपी होनी ज़रूरी है। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस और हिंदी की स्पेशल क्लासें दी जा रही हैं और इन क्लासों में आपको NCERT कंटेंट दिया जा रहा है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, पहला ही पार्ट वो मैथ में हमारा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमने कई सारे टाइप कर लिए हैं और आज जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सीरीज वाला। जो सीरीज है हमारी वो चल रही है, श्रेणी जो होती है, अब उसमें हम जो टाइप है वो सीख रहे हैं। फिर इसके बाद इस टाइप के बाद जो हम सीखेंगे वो बचेंगे हमारे दो टाइप। एक टाइप बचेगा हमारा शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न और दूसरा बचेगा अभाज्य गुणनखंड। कैसे ज्ञात करते हैं? सम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, विषम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अब सवालों की ओर। देखिए हमें सवाल दे रखा है, वो सवाल दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 60 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। और ऑप्शन दे रखे हैं हमें 73 81, 73 810, 78 810, 73 812। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। ये सवाल बिना फॉर्मूले के नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे तो ना ही आप ट्रिक बना सकते हो और ना ही सवालों को हल कर सकते हो। मैंने आपसे एक बात और कही थी कि आप सभी को एक तो पहाड़े याद करने हैं, गुणा भाग जोड़ घटा और भिन्न आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। जो आपके टेबल होते हैं यदि वो आपको आते हैं तो आपको सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और साथ साथ जो मैं सूत्र आपको लिखवा रहा हूँ, जो भी फॉर्मूले आपको दे रहा हूँ उसे नोट कीजिए, साफ राइटिंग में लिखिए और दब के प्रैक्टिस कीजिए। मेरा आपसे वादा है, जो मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको मैथ में 0 to हीरो बनाऊंगा। और आप तभी बनोगे जब आप मेरी बात सुनोगे। मेरी बात सुनने का अर्थ ये हुआ कि आपको गुणा भाग जोड़ घटा और अच्छे से ये चीज़ें आनी चाहिए। कब संख्या जुड़ेंगी कब घटेंगी ये आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। देखिए सवाल हम करते हैं। तो ये जो n का मान हुआ ये चल क्रम से चल रही है, तो जब क्रम से चल रही है तो n का मान जो लास्ट अंक संख्या होती है वही n का मान होता है। जो फॉर्मूला है हमारा n पदों का योगफल जो है n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 बटे 6। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आपको माइंड ही माइंड में फॉर्मूला याद रखना है और सवाल में लगा देना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। n का मान कितना है 60, तो 60 हमारा ये आ गया। 60 से अगली संख्या मतलब n में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 61। फिर 60 का दुगुना करके 1 जोड़ दो तो 60 दूनी 120 और ये कितने हो गए 121। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो n का मान कितना है 60, तो 60 यहाँ रखा और n प्लस 1 मतलब 60 में 1 जोड़ दो, कितना 61। फिर 60 का दुगुना करके मतलब n का दुगुना करके 1 जोड़ दो तो n कितना 60 का दुगुना कितना 120, 1 जोड़ो कितना 121 और बटे 6। भाग कीजिए, इसे काटेंगे, 10 बार कट गया। अब गुणा करनी है हमें 121 और 61 की। तो हमारी जो तरीका होता है, जो देसी तरीका होता है वही अपनाइए। देखिए गुणा कीजिए, 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 1 ही कम 1। 6 से करते हैं, 6 ही कम 6, 6 दूनी 12 और 6 ही कम 6 और 1 7, 1 और 6 2 8 और 3 और ये हो गया 7 और ये 10 कितना हो गया, ये लगा देंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पर लगा देते हैं इसे। तुम्हारे पास आया इनकी गुणा जो आई, इनकी आई 73 81 और जो 73 81 गुणा किससे करेंगे 10 से करेंगे तो हमारा आएगा 73 81 0। कितना आ गया
73 81 0। अब देखिए ऑप्शन में आ लेते हैं, तो ऑप्शन में हमारा 73 81 है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। 73 81 0, 73 81 0, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया बी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप फॉर्मूला सिर्फ माइंड में याद रखिए और ट्रिक अपना बन जाती है। देखिए अगला सवाल करते हैं। जैसे सवाल हमारा यह है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और 10 का स्क्वायर। तो इसने कहा है कि इनका योग ज्ञात करना है। तो मैंने ये बताया आपको, यदि संख्याएं क्रम से चल रही हैं, यदि संख्याएं क्रम से चल रही हैं, जो अंतिम संख्या होगी वही n का मान होगा। देखिए जैसे इसमें n का मान होगी हमारा ये। अब देखिए ऑप्शन, अब क्या करना है आपको पता है कि वर्ग वाला है, वर्ग वाले का एक ही फॉर्मूला होता है n+1 2n+1। मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने आपसे कहा संख्या लीजिए, संख्या में 1 जोड़ दीजिए, प्लस संख्या से अगली संख्या का दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए और उसे 6 से भाग करना है, बस आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए संख्या कितनी है 10, संख्या में 1 जोड़ो 11, संख्या का दुगुना करके 1 जोड़ो 10 दूनी 20 और 21 और भाग करने कितने से 6 से। तो भाग कीजिए, देखिए 2 कितने कटेगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10। अब देखिए गुणा करते हैं, 11 सत्ते 77, 77 पंजे 7 पंजे 35 का 5 और फिर 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। तो आपका कितना आ गया 385। देखिए 385 कहाँ है, यह है डी। तो आप बहुत ही आसानी से उत्तर अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो। मैंने ये कैसे किया है, देखिए सूत्र जो लगाते हैं वो है n+1 और 2n प्लस के 1 और डिवाइड कितने से 6 से। बस ये लगाया। आपको फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माइंड में फॉर्मूला याद रखिए और जितने मेथड आपसे आते हैं वो अप्लाई कीजिए पेपर में। देखिए चतुर व्यक्ति वही है जो सारे एफर्ट पेपर में लगा दे, अपने एग्जाम में लगा दे। और यदि आप सारे एफर्ट अपने एग्जाम में लगा देते हैं तो आपका समय बच जाएगा और आप सभी से आगे निकल जाएंगे। इसे नोट कीजिए। देखिए आगे करते हैं हम अपने सवालों को देखते हैं। तो ये सवाल मैं आपको जो करा रहा हूँ, ये सारे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और जैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला सवाल 2 तरीके पूछा गया है और दोनों तरीके मैंने आपको लिखा दिए हैं। हल करते हैं दोनों को। सवाल है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं 20 के स्क्वायर तक, पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपने देखा कि यहाँ शुरुआत जो है, शुरुआत 1 से नहीं होकर कितने 2 से हुई है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा, 2 की घात 2 आ गया कॉमन। देखिए यहाँ करते हैं हम, तो 2 की घात क्या आ गया 2 आ कॉमन। यहाँ बचा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचा 10 का स्क्वायर। देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4। ये क्रमिक रूप से चल रहा है तो n का मान कितना है 10। और मैंने आपसे ये क्या कहा कि आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला आपके माइंड में है तो आप बहुत ही आसानी से उत्तर दे सकते हैं। देखिए n का मान कितना हुआ 10, तो 10 से अगली संख्या कितनी हुई 11 और 10 का दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए। कैसे, देखिए जैसे n कितना है, n है 10 और n+1 मतलब इस संख्या का अगली संख्या कितनी हुई 11 और इस संख्या को दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए। 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे 6 से भाग कर दीजिए। देखिए हम भाग की 2 दिए 6 और 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21। तो हमारे पास जो आया 4 गुणा, इनकी गुणा करेंगे 11 सत्ते 77 और 77 पंजे 385। कितना हो गया 385। अब गुणा कीजिए इनकी, कितना आएगा 4 पंजे 20 का 0 और 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 का 0, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 और 4 तिया 12, 12 और देखिए 4 पंजे 20 का 0 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, हाथ से लगा 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15। तो आपका जो उत्तर हुआ वो हुआ 15 40। ऑप्शन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ के लगाने हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन जो बने हुए हैं वो आपके ऑप्शन जो हैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक लगाने हैं।
देखिए और एक ऑप्शन दे रखा 15,440, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, देखना है ये जो है हमारा 15,440 है, लेकिन हमारा कितना आया है, हमारा आया 1540। तो देखिए जल्दबाजी में कभी इसे टिक कर दीजिए, ये नहीं करना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन होगा सी। कौन सा, सी। अब यही क्वेश्चन एक तरीके से और बना है, देखिए उसे और देखते हैं। हमें दे रखा है यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और प्लस 10 का स्क्वायर, कितना मान दे रखा है, दे रखा है 385 है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और प्लस 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल यहाँ से यही बना, देखिए सेम सवाल यहाँ से ये बना हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, बचा 1 का स्क्वायर, काट दीजिए, 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 2 तिया 6 का स्क्वायर डॉट डॉट और प्लस 2 धाई 20 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया 4 और सूत्र लगाएंगे n प्लस 1, बिल्कुल सेम ये वाली कॉपी। तो इसका मान जो आया कितना आया, वो आया 385 और इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, वो आएगा 1540। कितना आ गया, 1540। तो 1540 कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सही हुआ डी। देखिए आपने बहुत आसानी से, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और माइंड में याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से ट्रिक बना सकते हो, उसे हल कर सकते हो। आइए और करते हैं अगले सवाल, इसे नोट कीजिए। देखिए अब इसी सवाल में यदि सीरीज उनने काट कर दी है तो अब उस सवाल को कैसे करते हैं, और इस सवाल को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो है हमारा फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया है कि संख्या पद्धति में जितने भी टाइप बनते हैं मैं प्रत्येक टाइप का आपको सवाल कराऊंगा और एक भी टाइप आपका छूटने वाला नहीं है। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल के साथ अपने यार दोस्तों को बताइए कि RK स्टडी कंपटीशन 1 पर जो कंटेंट मिल रहा है वो एकदम ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है। देखते हैं अपने सवाल को। देखिए सवाल रखा हमें 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। तो मैंने आपको इसमें के सवाल पहले भी सिखाए थे। यदि ये सीरीज मैं वर्ग में लगाकर ऐसे लिख दूं 11 से कहाँ तक 20 तक, तो हमने वो सवाल कैसे किए थे, सबसे पहले सीरीज को पूरा किया और फिर दोनों सीरीजों का मान निकाला और फिर मान निकालने के बाद उनका क्या कर दिया, उनका अंतर कर दिया। तो बस यही इसी सीरीज में करना है। पहले देखना सीरीज कहाँ से कहाँ तक है। सीरीज हमारी 11 से 20 तक है, लेकिन उससे पहले जो सीरीज है उसे ज्ञात कीजिए, फिर 11 से 20 तक पदों का योग ज्ञात कीजिए और दोनों का अंतर कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। करते हैं अपने सवाल को। देखिए या तो आप 1 से 10 तक निकालिए पहले, या डायरेक्ट 1 से 20 तक निकालिए, जो आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे वैसा करना, सही है। अब देखिए अब मैं जो निकालता हूँ पहले वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहाँ तक हमें चलना है 10 का स्क्वायर तक। तो पहले निकाल लेते हैं सीरीज को, का योग ज्ञात करना है, ठीक है, का योग। तो फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अब आपके यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप माइंड में गुणा भाग कर सकते हैं। देखिए कैसे, n का कितना है 10, 10 से अगली संख्या 11, 10 का दुगुना करके 1 जोड़ दो, 10 दूनी 20 और 1 21 और 6 से भाग कर दीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाया है n प्लस 1। देखिए n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6, ये वाला फॉर्मूला फिट किया है। सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही लिखने की आवश्यकता है। बस सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, करिए और आपका फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। देखिए अब भाग करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21 और 11 सत्ते 77 और 77 पंजे 385, 5 सत्ते 35 का 5, फिर 5 सत्ते 35 और 3 38। अब ये सीरीज जो निकल कर आई है 1 से 10 तक। देखना इधर को, 1 से 10 तक हमें चाहिए कितनी, 11 से 20 तक। तो अब जो निकालनी है
वो निकालनी है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और कहाँ तक प्लस 20 का स्क्वायर। तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया कितना 20, और कहाँ से निकालेंगे, ये निकालेंगे 1 से, कहाँ से 1 से, तो 1 से तो निकलेगी ये हमारी, 1 से निकलेगी 20 तक, या आप यहाँ से निकाल लीजिए 11 से 20 तक निकाल लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि पहले संख्या जो भी सीरीज बन रही है उससे निकालिए और फिर जो सीरीज लास्ट तक बन रही है उससे निकालिए, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया आपका 20, तो संख्या से अगली संख्या का दुगुना करके एक जोड़ दीजिए, 20 40 और 1 41 और 6 से भाग कर दीजिए। अब देखिए भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 ढाई 20, 3 सत्ते 21, गुणा करते हैं 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 1 0, कितना आ गया 28 70। देखिए एक बार और समझिए, मैंने आपसे क्या बताया कि सबसे पहले जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज को पूरा कीजिए और फिर दोनों सीरीजों का मान निकालने के बाद दोनों का अंतर कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए एक मान हमारा आया 28 70, गुणा करते हैं 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 10 ये 0, एक आया हमारा 385, इन दोनों का अंतर कर दीजिए और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया 5, 6 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये 2, 24 85। देखिए ऑप्शन ये रहा, ठीक। एक बार और समझाता हूँ मैं आपको, देखते हैं शुरू से। सीरीज दे रखी है मैं इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने इससे पहले सवाल समझाए थे वो भी ऐसे थे। वो कैसे थे कि यहाँ सीरीज शुरू कर दी और ये सिर्फ यहाँ वर्ग नहीं था, तो आपको सबसे पहले इससे पहली वाली सीरीज याद करनी है, फिर इससे अगली सीरीज याद करनी है और दोनों का अंतर कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, और आपको फॉर्मूला पेपर पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माइंड पर लिखिए और गुणा भाग कीजिए। आइए करते हैं और सवाल, इसे नोट कीजिए। देखिए जिस प्रकार से हमने वर्गों की संख्या निकालनी सीखी, और सबसे पहले जो हमने सीखा वो सीखा बिना वर्गों की संख्या निकालना, फिर हमने सीखा वर्गों की संख्या निकालना, और वर्गों की संख्या क्या निकालते हैं, इस प्रकार सीरीज दी होती है। अब ये सीरीज दी हमें दी होगी घन के रूप में, और जब घन के रूप में होगी तो हम उसे किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल दिया हमें कि 1 की क्यू, 2 की क्यू, 3 की क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस 2 की 20 की क्यू। तो ये 1 से कहाँ तक 20 तक घनों का योग ज्ञात कीजिए, ये बोल देगा घनों का योग ज्ञात कीजिए, ये बोल देगा पदों के घनों का योग ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ये हैं, हल करते हैं। तो जब भी इस प्रकार सवाल दिया हो घनों वाला, आपको ये देखना है कि सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है। क्रमिक रूप है, अंतर समान है, तब हमारा जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। हल करते हैं, देखिए तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 20, यानी कहने का अर्थ ये हुआ n, मैं लिख देता हूँ एक बार, n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया n पदों का योगफल। n कितना, n हमारे पास 20 से अगली संख्या कितनी हो जाएगी 21, क्योंकि संख्या में 1 जोड़ रहे हैं। अब देखिए और बटे 2 और इसका हो गया वर्ग, क्या हो गया वर्ग, भाग कीजिए 2 ढाई 20, हमारे पास हो जाए 10 गुणा 21। यदि आपको वर्ग अच्छे से याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए 10 का वर्ग कितना हो गया 100 और 21 का कितना हो गया 441, तो उत्तर कितना हो गया 4100 मतलब क्या ये हुआ कि ये हुआ आपका ऑप्शन ये है, ये हुआ 41 और ये 100, ठीक है 404100, कितना हुआ 404100। और देखिए करते हैं कैसे, ये आपका ये हुआ, ये आ जाएगा 10 100 हो गया और इसका कितना हो गया 441, गुणा करेंगे 441 और 2 0,
तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया ए। कौन सा हो गया? ए। तो यदि घनों की संख्या पूछता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं किसी प्रकार से, बस आपको फॉर्मूले माइंड में याद होने चाहिए। देखिए ऐसे अगला टाइप, देखिए इसका अगला टाइप देखा इस प्रकार से कि 1 की क्यू का मान दे रखा है 3025, तो मान याद कीजिए। अब देखिए मैंने अभी कराया सवाल आपको, तो क्या करना है इसमें से 2 की क्यू कौन लेना है यहाँ बच्चा? 1 की क्यू भाग कीजिए 2 दूनी 4 की क्यू, और फिर 2 तिया 3 की क्यू, फिर 2 चौक 8 क्यू, कितना क्यू। अब इसका इस पूरी सारणी का मान दिया है ये, बस यहाँ पर रख दीजिए। तो 2 की क्यू मतलब क्या हुआ? 8 और गुणा इसका मान कितना, इस पूरी सारणी मान कितना है? 3025 गुणा करते हैं 8 पंजे 40 का 0, 8 19 16, 16 4 20 और 0 2 और फिर 8 या 24, 24,200। देखिए 24,200 कौन सा सही हो गया हमारा? पहला ऑप्शन हो गया सही। तो ये तरीका बनेगा। अब एक तरीका जो बनता है इसको यही बनता है जो मैंने सिखाया आपको, दे देगा इस प्रकार से 11 की क्यू, 12 की क्यू और कहाँ तक 20 की क्यू। तो सबसे पहले 1 से 10 तक याद कीजिए, इसी प्रकार से फिर 11 से 20 तक दोनों का अंतर कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो जितने भी आपके टाइप बने मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब जो हम कल सीखेंगे वो सीखेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के वनडे एग्जाम में स्टेट लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैं आपको कराऊंगा, और ज़्यादा क्वेश्चन ना लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं समांतर श्रेणी के और गुणोत्तर श्रेणी के और हरात्मक श्रेणी के, तो हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी की उल्टी होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार सवाल बन रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी मैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के कराऊंगा। तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप मेहनत कीजिए, अच्छे से लगे रहिए, विफलताओं से मत डरिए, सफलता आपको 101% मिलेगी। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।